ये 12 वर्ष में आपके 9 जो है साधारण वर्ष और 3 जो है लीप वर्ष। ये आपका साधारण वर्ष, ये लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष में जो अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है, विषम दिनों की संख्या होती है, वो कितनी होती है? 9। यहाँ 9 दिन हो जाएंगे। और जो लीप ईयर में अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है, क्योंकि लीप ईयर में जो है 366 दिन होते हैं, 366 में हम 7 से भाग देते हैं तो यहाँ पर कितना आता है? +2 आता है। यहाँ पर जो अतिरिक्त दिनों की संख्या आती है वो कितना आएगी? +2। तो यहाँ +2 अतिरिक्त दिन। तो यहाँ पर कितने, 3 वर्ष में कितने हो जाए? 6। तो ये आपका देख सकते हैं, ये 15 दिन आ गया। तो हम ऐसा ना करके ये करते हैं, जितने भी लीप ईयर होते हैं केवल उसी को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर कितने लीप ईयर थे? 3 लीप ईयर। तो यहाँ पर 12 3 15, ये जो आपका 12 3 15 जो अतिरिक्त दिन आ गए हमारे पास, कितने आ गए? 15। अब हम 15 में अगर 7 से भाग देते हैं तो कितना आता है? +1। ये +1 हम फ्राइडे से एक दिन आगे जाएंगे, फ्राइडे +1 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? सैटरडे। ये आपका कौन सा दिन आ जाएगा? सैटरडे। तो यहाँ से हम इसको भी निकाल सकते हैं। आइए हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ 10 जनवरी 2010 को अगर सैटरडे है तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका मंथ है ये सेम है, डेट भी आपकी सेम है। अगर डिफरेंस है तो केवल ईयर में है, सन में आपका डिफरेंस है। तो यहाँ 2010 से 2029 तक कितने वर्ष हो गए? ये 19 वर्ष हो गए। 19 वर्ष। 19 वर्ष में सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 19 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं? तो 19 वर्ष में जो लीप ईयर की संख्या होगी, 19 वर्ष में लीप ईयर हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, या तो यहाँ से भी जान सकते हैं। जैसे ये अगर ये 2010 है आपका, तो 2012, ये 12 जो है आपका लीप ईयर होगा। 12 के बाद फिर 16 होगा, 16 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 24 होगा, 24 के बाद फिर जो कितने होंगे? 24 के बाद आपका 28 होगा। तो यहाँ पर कितने लीप ईयर आए? 5 लीप ईयर। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर यदि 5 लीप ईयर आ रहा है तो ये 19 वर्ष में 5 अगर लीप ईयर हो गए तो साधारण ईयर कितने हो गए? ये आपके हो गए 14। तो साधारण ईयर में जो अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 1। इसलिए 1 से हम गुणा कर देंगे। यहाँ पर ये कितना आएगा? 14। और यहाँ पर लीप ईयर में जो अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है 2। तो इसलिए यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देते हैं। 14 10 5 2 5 दूनी 10, 14 10 24। ये आपका कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। तो 24 आ रहा है। यहाँ पर भी हम इसको क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट करना हो तो यहाँ पर जितने भी लीप ईयर आ रहे हैं उसी को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये जो है 5 आपका लीप वर्ष, 5 लीप वर्ष। यहाँ पर ये आपका आ गया 19 5 24। 19 5 24 हम 7 से भाग देंगे तो आपका आएगा कितना? +3। जो +3 आएगा सैटरडे में हम +3 कर देंगे। ये सैटरडे +3, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ये आपका जो आंसर आएगा ये आएगा ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। यही आपका आंसर हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 10 अक्टूबर 2000। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है 10 अक्टूबर 2019 को, यदि मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ 10 अक्टूबर 2019 था और 10 अक्टूबर 2009 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो वर्ष हो रहा है ये आपका पीछे हो रहा है। तो पीछे हो रहा है, जब बाद वाले केस में हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, और पहले वाले केस में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहाँ पर भी देखिए आपकी डेट जो है वो सेम है, मंथ आपका सेम है, डिफरेंस है तो केवल ईयर में है, यानी कि वर्ष में केवल डिफरेंस है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखिए अगला जो ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पर ये जो डिफरेंस आएगा कितने का आएगा? डिफरेंस आएगा यहाँ पर 10 ईयर, 10 वर्ष का, 10 वर्ष का। तो 10 वर्ष में हम यही देखते हैं कि 10 वर्ष में जो ये आपका लीप ईयर होगा, लीप ईयर कितना होता है? तो 9 से जो है 12 तक जाने में लीप ईयर कितने गए होंगे? लीप ईयर की बात करें तो यहाँ पर 9 के बाद आपका 12 पड़ता है, 12 के बाद फिर जो है 16 पड़ता है, 2 ही लीप ईयर पड़ते हैं। तो यहाँ 10 वर्ष में हम क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे। ये आपकी कितना आ गया? 12। तो 12 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो ये आपका कितना आएगा? +5। ये आपका 5 शेष बचता है। लेकिन यहाँ पर ये पहले कह रहा है इसलिए हम क्या करेंगे? -5। -5 क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो है 2019 से 2009 आ रहा है। तो पहले के केस में हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये ट्यूसडे -5, ट्यूसडे -5।
तो यहाँ पर कौन सा दिन आएगा, मंगलवार से 5 दिन पहले आएंगे, तब यहाँ पर जो आपका दिन आएगा मंगलवार से 5 दिन पहले वो आएगा आपका थर्सडे। मंगलवार से 5 दिन पहले आपका आएगा थर्सडे। इसको हम 5 दिन पहले अगर जाने में कठिनाई होती है तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 5 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए। तो 5 में हम कितना जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं, 7 हो जाता है। तो यह हम ऐसे कह सकते हैं, ये ट्यूसडे और ट्यूसडे प्लस 2 कर दो, ट्यूसडे प्लस 2 वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद ये थर्सडे। यहाँ पर देखिए पहले जाने में अगर समस्या होती है तो हम यहाँ पर ये जो जितना घटाना होता है उसमें क्या जोड़ें कि जो है 7 हो जाए, तो 2 जोड़ते हैं 7 हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 दिन आगे चले जाते हैं, फिर भी हमारा आंसर वही आता है।